नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की हालत दिल्ली के अंदर बहुत खराब है। ऊपर से ईडी को इजाजत मिल गई है। ऐसे में केजरीवाल क्या करें? देखिए, अगर केजरीवाल की 10 साल के पूरे रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो अरविंद केजरीवाल के खाते में एक भी काम नहीं है जिसको वो छाती ठोक के कह सके मैंने दिल्ली के अंदर ये काम कराया। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, और बाकी जितने वादे किए सब झूठे साबित हुए। दरअसल है क्या? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल, पहले आपको हम ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल आजकल एक अजीब टाइप की चीज जो झूठी थी, जिसका वीडियो आज हर शख्स तक पहुंच चुका है, जिसमें अंबेडकर के अपमान की बात कही जा रही थी। राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने, और अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा लपका। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था वो भी मुद्दे विहीन थे, और केजरीवाल ने जो मुद्दा लपका ये भी मुद्दे विहीन थे। यानी कि दिल्ली के चुनावों के अंदर ना तो कांग्रेस के पास और ना आम आदमी पार्टी के पास देने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं है। दोनों का दामन खाली है। ऐसे में अब करे तो करे क्या? अंबेडकर के अपमान की बात करते करते अचानक आइडिया आया अरविंद केजरीवाल को कि क्यों ना अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना चालू कर दी जाए। अब देना तो कुछ है नहीं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना ही तो है। देखिए, हम आपको रोककर यहां पर एक चीज और बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर 1 साल के बाद एक बड़ी योजना शुरू की थी, और उस समय पर मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और डिप्टी सीएम थे। और योजना ये थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। आपको याद है? और पीएनबी बैंक को इसके लिए चलाया गया था। ये बात है 14-15 की, 2014-2015 की। तो जब इन्होंने ये शुरू किया कि भैया कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, आपका बच्चा पढ़ना चाहता है सीधा बैंक जाए और वहां से लोन ले ले। 10 लाख तक के लोन फ्री थे। हमने इसमें खबर की, स्टिंग किया, सारी चीजें की, और हमें पता लगा जब हम बैंक गए लोन लेने तो बैंक ने कहा कि भैया केजरीवाल को कर्जा थोड़ो देना है, कर्जा तो हमने देना है ना, तो पैसा भी हम वसूलेंगे, हमें तो बिना गारंटी के तो देंगे नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है ना कोई ऐसा फार्म है। यानी कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का झूठ था, फरेब था, और मनीष सिसोदिया का फरेब था, झूठ था, सिर्फ ये एक जुमला था। और ये केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे बड़ा झूठ था छात्रों के साथ। आज 10 साल के अंदर दिल्ली के स्कूलों का जो बेड़ा गर्क, शिक्षा का जो बेड़ा गर्क अरविंद केजरीवाल ने किया है, और मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग बनाने के नाम पर लूटा है दिल्ली को, ये टू मच है। तो आज एक बार फिर से एक नया सिगुफा छोड़ा गया कि देखिए, आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी, बहुत हंसी। दिल्ली के स्कूलों की आज शिक्षा की हालत यह है। जो स्कूल कभी, देखिए, दिल्ली के स्कूलों से पढ़ने के बाद जो बच्चे निकले वो दिल्ली पुलिस में, आर्मी में, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, जज थे, बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकारी शिक्षा थी। दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर सरकारी ही शिक्षा थी। लेकिन केजरीवाल ने, और मुफ्त थी, केजरीवाल ने एक झूठ बोला, और लगातार बोलते हैं कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया। शिक्षा स्वास्थ्य पहले से ही मुफ्त थे दिल्ली में। अब हम आते हैं इस पूरे मामले पर। आज दिल्ली के स्कूलों का यह हालत है कि बड़ी बड़ी बातें करके, सिर्फ पेड न्यूज से खबरें छपवाकर, बड़ी बड़ी विज्ञापन देकर, सिर्फ ये सरकार विज्ञापनों की है, कुछ करती नहीं है। कहानी यह है कि आज दिल्ली के स्कूलों का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये आपको पास होने वाले छात्रों की बात तो बताएंगे, लेकिन ड्रॉप आउट छात्रों की बात नहीं बताते। अभी 2 दिन पहले मनोज तिवारी ने भरे मंच पर जो उतारी है संजय सिंह की, भाई साहब,
टीवी चैनल का डिबेट मंच था और संजय सिंह को वहां पटखनी जो दी है, उन्होंने उठ नहीं पाए होंगे, कराते रह गए होंगे। उन्होंने बहुत सीधे सीधे कहा लाखों बच्चे ड्रॉप आउट है, 9वीं और 11वीं कक्षा में लाखों बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से और बाद में उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, सीधा बाहर कर दिया जाता है। आप सोचिए दिल्ली की शिक्षा का क्या हाल है। अब आते हैं खबर पर। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया झूठ बोलते हुए सीधा सीधा जो कहा, उसमें यह बताया कि अब केजरीवाल दिल्ली के अंदर दलित बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करवाएंगे। केजरीवाल ने आज से अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू कर दी और दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा अब दिल्ली सरकार उठाएगी। अब ये कहते हैं ये जो हमने योजना शुरू की है, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह को जवाब है। देखिए कितना हैरानी की बात है, ये किस तरीके का चतुर आदमी बनता है नहीं चतुर। हमें तो लगता है कि जो आदमी नाली से, सुंदर नगरी की नालियों से, झुग्गियों से उठकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा था, तो अगर वो चतुर होता तो सचमुच चतुराई दिखाते हुए मुझे लग रहा है 20 साल तक लगातार शासन करता, सत्ता करता और इतने काम करता कि दिल्ली आज लंदन और पेरिस सचमुच नजर आती। लेकिन शायद ये एक ऐसा साइकोपैथ व्यक्ति है जो ये बात को समझ ही नहीं पाया, संभाल नहीं पाया सफलता को, तब आज ये बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अब इसमें शर्त भी सुनना, आपको बड़ी हंसी आएगी, शर्त भी सुन लेना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान करता हूं, दलित का कोई भी बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, ये शर्त है। भाई साहब शर्त सुनो, सिर्फ वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले तो उसके पढ़ाई का खर्च और आने जाने का खर्च केजरीवाल उठाएगा। केजरीवाल साहब विदेशी यूनिवर्सिटी में किसको एडमिशन ऐसे मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो आपको क्यों पूछेगा, आपको चक्कर लगाएगा। और टू मच बॉस, दलित का अब यहां पर कहते हैं एडमिशन ले ले, बस पढ़ाई आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई कर डबल पीएचडी की है। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू हो रही है। भाजपा और अमित शाह जो अंबेडकर का मजाक बनाते हैं, जिन्होंने उड़ाया मजाक, उनको इस योजना से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव में 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से 70 में से 62 सीटें जीती थी। आप ये सुनिए कि ये योजना क्या धरातल पे आपको लगता है, कौन सा, जब इतने बच्चों को ड्रॉप आउट के बहाने स्कूल से बाहर कर दिया जा रहा है, लाखों बच्चों को, जिनमें सबसे ज्यादा दलित परिवारों के भी बच्चे शामिल है, लाखों बच्चों को ड्रॉप आउट के बहाने 9वीं और 11वीं के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, जिनका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कौन से बच्चे आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहे, जिनको विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्हें मिल जाएगा और एडमिशन लेने के बाद वो समझिए केजरीवाल उनका खर्चा उठाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल के जो पिटारा है उसमें मुफ्त की ही रेवड़ियां हैं और कुछ नहीं है। हम आपको बताते हैं, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के जो चुनावी भाषण है, घोषणाएं हैं,
मुफ्त की रेवड़ियों की वो जरा सुन लीजिए, उसकी एक लिस्ट, छोटा सा उदाहरण आपको बता देते हैं। देखिए 12 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज होने की ये घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि सभी बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से अधिक के हैं उनका इलाज मुफ्त में होगा और इसमें संजीवनी योजना शुरू की। संजीवन बूटी सुना था ना, हनुमान जी लाए थे, वो योजना इन्होंने लॉन्च कर दी बॉस केजरीवाल ने। उससे एक दिन पहले डीटीसी के जो पेंशनर थे बुजुर्ग, जो डीटीसी में जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, वहां से रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है दिल्ली सरकार में। डीटीसी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन तो तब मिलेगी। तो बुजुर्ग जब मिलने गए केजरीवाल से तो केजरीवाल मिले नहीं, उनके चमचों ने कह दिया कि साहब से आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया इसलिए नहीं मिल सकते। अब आप सोचिए, बुजुर्गों का सम्मान योजना, संजीवनी योजना चलाएंगे, पेंशन उनको दे नहीं रहे जो बेचारे नौकरी कर चुके पूरी जिंदगी उनके, लेकिन 60 साल से अधिक के लोगों को संजीवनी योजना। फिर 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह की घोषणा कर दी साहब ने कि भैया महिला सम्मान योजना का इसका नाम दिया गया और 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला को इस स्कीम के दायरे में लाया गया और चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने जो रकम है वो 2100 रुपए दी जाएगी। ये साहब की योजना थी, लेकिन उसमें एक लोचा सुन लीजिए। अगर आपका पैन कार्ड है, अगर आप सरकारी नौकर हैं तो भी नहीं मिलेगी, अगर आप सरकारी नौकरी से रिटायर हैं तो भी नहीं मिलेगी, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मिलेगा किसको? सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, झुग्गियों में रह रहे, कहीं भी झुग्गी डालते हैं, अवैध इनके बना दिए, उनको मिलेगी। अब आप समझ लीजिए आपके दिल्ली के खजाने का पैसा किन पे लुटाएंगे केजरीवाल साहब। 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान कर दिए साहब ने। अब ये ऑटो चालक, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। ईद पर नहीं, होली दिवाली पर। ये भी सुन लीजिएगा, जिन मुसलमानों का वोट पाने के लिए छटपटाते रहते हैं उनको ईद पे नहीं देंगे कोई पैसा, होली दिवाली पे देंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करा दिया जाएगा। ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा भी दिया जाएगा। मतलब कमाल, टू मच बॉस। 21 नवंबर को 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक की पेंशन देने का ऐलान कर दिया। ये बुजुर्ग थे जिनको पेंशन मिलती है, उन्हें अब 2500 रुपए मिलेंगे। 80,000 नए बुजुर्गों को जोड़ा गया है और 4.50 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आएंगे, यानी 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्ग को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। वही 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 2500 रुपए मिलेगा। अब ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों का है। अब ये मुफ्त की रेवड़ियां जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार बांट रहे हैं, लेकिन ये किसमें से कोई भी चीज धरातल पर होगी इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते हैं, बच्चों की कसम खा लेते हैं मंच पे चढ़ के, लेकिन झूठी। बच्चों की कसम खा रहा हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, क्या क्या नहीं लूंगा, लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दूंगा। ग्लॉस्टर गाड़ी में घूम रहे हैं 40-50 लाख की में। सुरक्षा यहां दिल्ली की भी ले रखी है और पंजाब से भी Z+ ले रखी है साहब ने, 2-2 जगह की सुरक्षा ले रखी है। बंगले के नाम पे भाई साहब आज तक के रिकॉर्ड में 1993 में दिल्ली विधानसभा बनी थी, 1993 से अब तक सिर्फ अकेले केजरीवाल ऐसे हैं जो शीश महल में रहते हैं। उनके डिप्टी सीएम AB 17 रोड मोतीलाल नेहरू मार्ग आलीशान बंगला अंदर से बना रखा है इन्होंने भी तोड़ ताड़ के। भाई साहब कमाल किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोचिए, गाड़ी नहीं लूंगा, आज ग्लॉस्टर में घूमते हैं, सुरक्षा के नाम पर आपको पता ही है, बंगला शीश महल है, लग्जरी कबोर्ड सोने का, भाई साहब लाखों रुपए का कबोर्ड और सोने का वॉश बेसिन, टू मच है बॉस, राजा बन गया बंदा। तो आप ये समझिए
अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू कर दी है, जिसपे आप बिल्कुल विश्वास ना करें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, किसी दलित बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये दलित के नाम पे एक बार अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन केजरीवाल का ये मंसूबा इस बार के चुनाव में दिल्ली के अंदर तो कम से कम कोई पूरा नहीं होने वाला है। दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ होगा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का, और केजरीवाल अपना विदा लेकर जाएंगे पंजाब, जहां पर उनके दो उनके सिपा सालार यानी कि उनका जो एक गुंडा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वाति मालीवाल को पीटने वाला विनय, और दूसरा विजय नायर, विभव कुमार और विजय नायर दोनों पंजाब में हैं, और वहां पर इनके लिए रेड कारपेट का निर्माण कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब बनकर आएंगे और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में इनका सफाया हो रहा है, हरियाणा में इनकी जमानतें जब्त हो गई। तो ये है केजरीवाल के मुफ्त की रेवड़ियों के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो दिल्ली वालों को चुनाव से पहले पहले फिर उसी तरीके से दिखा रहे हैं, जैसे कहा था कि यमुना को ऐसा बना दूंगा कि मैं खुद भी आपके साथ चल के डुबकी लगाऊंगा। और जब यमुना की बात आई तो यमुना को ऐसा बना दिया जहां पर कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपको यानी कि प्रशासन को यह ध्यान रखना है कि यमुना में कोई डुबकी ना लगाए, क्योंकि यमुना इस कदर मैली हो चुकी है, यमुना में इस कदर ऑक्सीजन ही नहीं है कि कोई उसमें डुबकी लगाए तो बीमार ना हो जाए। बहरहाल आप सोचिए किस तरीके के वादे अरविंद केजरीवाल करते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।